नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 23 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी और इस महीने के एंड तक ये रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले लियो देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे एरीज, लियो, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि जो लियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। उनके प्रति लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो अभी जो है इस रिश्ते में चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए। तो अभी जो है वो अपनी उस पर काम कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ते में वापस जाने से पहले अगर वो अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो ये रिश्ता लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा, यानी कि उन्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा। बहुत जल्दी ये रिश्ता जो है इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकता है जो अप एंड डाउन जा रहा है। तो जो आपके पर्सन है वो यही फील कर रहे हैं कि उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि वो अगर अब स्टैंड नहीं लेंगे तो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और अड़चनें आ सकती हैं और रिश्ता उनके हाथ से भी जा सकता है। तो इसीलिए वो अभी स्टैंड लिए हुए हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं ताकि वो समय पर एक दूसरे के लिए स्टैंड ले सकें और आगे बढ़ सकें, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था दोनों परिवार, दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी वापस से आ जाए और इसका स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। तो हर तरह से वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं, दोनों परिवारों में, दोनों फैमिलीज में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ समझेंगे, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। और वो ये भी चाह रहे हैं कि जो भी वो कुछ अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश जो है वो ज़रूरतमंदों को या गरीबों को दान पुण्य हेतु देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो गरीबों की नीड्स पूरी करेंगे, ज़रूरतें पूरी करेंगे, चाहे वो वस्त्र के रूप में है, भोजन के रूप में है, या पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध देना, बिस्किट देना, या कुछ और भी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करते हैं, तो जो है उनकी गरीबों की दुआएं फलेंगी, फूलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। दोनों फैमिलीज़, दोनों परिवारों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी आएगा जो ख़त्म सा हो गया है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हर तरह से वो रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं।
लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जो है चीज़ों में क्लैरिटी लाए, चाहे क्योंकि अगर वो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी, तो जो कन्फ्यूज़न, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं वो ख़त्म होंगी। तो वो चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, शायद जब लियो के जो पर्सन है वो सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना करे हो, वो चुपचाप बैठे हो, मौन बैठे हो, शांत बैठे हो, या अपने आप को किसी और काम में बिजी किए हुए हों, तो वो चाहते हैं कि वो अचानक से आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें। और जो है चाहे उनको विज़िट करना पड़े या उनके पर्सन को विज़िट करना पड़े, अगर टूर ट्रैवल भी करना पड़े तो वो करें, ताकि और अगर विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, या दूसरे स्टेट में रहते हैं, या फिर इतनी दूरी पर रहते हैं कि दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी बात बने, लेकिन चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं उन चीज़ों में। और अगर सामने से मिल सकते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, तो चीज़ों को जांच पड़ताल किया जा सकता है, जांचा परखा जा सकता है, और ये देखा जा सकता है कि क्या परेशानियां, क्या प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में गई हुई हैं, और बहुत दिनों से फेस टू फेस नहीं मिल पाए हैं, तो फेस टू फेस मिलेंगे और जो है एक दूसरे से अच्छे से बातचीत होगी। और जितना जल्दी हो सका एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, विनिंग होगी, और जो है चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं। तो इसीलिए जो आपके पर्सन हैं वो यही चाहते हैं कि चीज़ों को जितना जल्दी हो सके क्लियर करें, इजी और आसान बनाएं, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। क्योंकि हो सकता है कि कई बार जो है अलग अलग रहने की वजह से या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो जाती हैं, जिस वजह से रिश्ते में अड़चनें आ जाती हैं, रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर आ जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो वो चाहते हैं कि आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें इजी और आसान होंगी, जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है, और एक दूसरे से खुलकर बातचीत की जा सकती है, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और चीज़ें इजी और आसान हो सके। तो देख लेते हैं लियो आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो लियो जो जिस रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे, अदर में लटके हुए थे, डिप्रेशन में थे, एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, यानी कि दिल और दिमाग से जो हैंग हो चुके थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए या रिश्ते को ख़त्म किया जाए, रिश्ते को रीयूनियन करना है, रिकॉन्सिलेशन करना है, या रिश्ते को ख़त्म करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो लेकिन अभी आपने मन बनाया है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और किसी की अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की हेल्प लेंगे, किसी की मदद लेंगे, और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप उस हिस्ट्री को भी दोहराना चाहते हैं, जो उन क्षणों को, पलों को, यादों को, उन मेमोरीज़ को, उनको ताज़ा करना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ खुशी के पल आपने बिताए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन हैं, या शादी से पहले के दिन हैं, लव रिलेशन के दिन हैं, या शादी से बाद के दिन हैं। जो भी खुशी के पल, जो भी अच्छी मेमोरीज़ बनी हैं आपकी, जो भी मिस्ट्री रही है, जो भी हिस्ट्री रही है जो अच्छी है, तो उनको आप फिर से रिपीट करना चाहते हैं, उनको दोहराना चाहते हैं, ताकि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ सकें, और अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो आप इस रिश्ते को बातचीत करके, जो आपके इमोशंस समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, उन पुराने लोगों से बातचीत करके इस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द डेविल, 4 ऑफ
कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, काफ़ी कन्फ्यूज़न रही है, काफ़ी दिक्कतें रही हैं। अभी भी वो स्टक एनर्जी में है, कन्फ्यूज़न में है, ऑप्शन होते हुए भी वो ऑप्शन को नहीं देख पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो, अगर वो चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अगर उन्हें अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि उन्हें और रिश्ते में नहीं जाना है, उन्हें इसी रिश्ते में रहना है, तो वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं। और जो भी इसमें नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, जो भी जकड़न रही है, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश की गई है, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करें, अलविदा करें, उन चीज़ों को ख़त्म करें। और जो है इस रिश्ते को सोलमेट बनाएं, इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, एक नया अंजाम दें। इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें। और आँख बंद करके एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा भी ना करें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो पहले वो एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से जांच परख करें, जांच पड़ताल करें, ताकि रिश्ता आगे जाकर स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में फिर से ना आए, कोई भी अड़चने ना आए। तो वो सोच विचार करके एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, इस रिश्ते के अट्रैक्शन को समझें कि अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ माइंड हो सकता है। अभी जब भी आप इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि हमेशा वो मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो आपको जो है उनकी जो काम करने की एनर्जी पसंद आती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप स्पिरिचुअली इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए और जो है इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़िए। अदरवाइज़ अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो कोई भी अट्रैक्शन में आकर या किसी के दबाव में या प्रेशर में आकर इस रिश्ते में आगे ना बढ़े। अगर उनको लग रहा है कि वो फिर से शुरुआत कर सकते हैं तो ही वो शुरुआत करें। इसका आउटकम देख लेते हैं, लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द एम्परर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अभी जो है आप काफ़ी किसी दर्द से अभी भी गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं, शायद आपके पर्सन भी गुजर रहे हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, अड़चने दे रहा था। तो यहाँ या तो आप अपनी एटीट्यूड में बैठे हो या आपके पर्सन, कोई एक जना तो है जो आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है। उनको लग रहा है कि जो भी करेंगे उनके पर्सन करेंगे। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी मत होने दीजिए और स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एक ब्रेक लीजिए ताकि अपने आप को हील कर सके, मेडिटेशन कर सके और इसे जो नेगेटिविटीज़ रही हैं उसे रिमूव कर सके और नए सिरे से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सके। और जो है हार्श ना बनिए, हार्ड ना बनिए और जो है सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी ईगो में रहेंगे, अहम में रहेंगे, तो भले ही इंसानियत जीत जाए लेकिन आपकी ईगो जो है, आपका जो इंसानियत है वो हार सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपने आप को जो है भले ही अंदर से आप ऊपर से आप सख्त बने दिखाई दें, एक एम्परर की तरह, एक सम्राट की तरह ये दिखाएं कि वो बहुत सख्त हैं, सख्त मिजाज हैं, लेकिन अंदर से सॉफ्ट दिल से आगे बढ़े। हार्श ना बने, हार्ड ना बने, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ाएं और चीज़ों जो है नए सिरे से आगे बढ़े ताकि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। किसी की मदद की ज़रूरत है तो वो भी ली जा सकती है। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय के प्रॉब्लम को बढ़ाने के, वो ज़्यादा अपने आप को हार्ड ना बनाएं और सॉफ्टली चीज़ों को
आगे बढ़ाएं और रिश्ते को सॉफ्टली आगे बढ़ाएं। गाइडेंस देख लेते हैं। द चैरियट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा है, डेड हो गया है, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा, सीक्रेट रहा, कोई मिस्ट्री हिस्ट्री रही है इस रिश्ते में, तो उन चीज़ों को अगर दिल और दिमाग से निकालते हुए एक नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, तो चाहे तो आप जो है अगर कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। अगर आप रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और जो है अपनी लाइफ में इस रिश्ते को ख़त्म कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। इस रिश्ते से डाइवोर्स ले सकते हैं। अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और डाइवोर्स लीजिए। जैसे तैसे करके एक दूसरे से बातचीत कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो पुरानी बातों को लेट गो कर दीजिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए। कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री मत रखिए। पॉजिटिव वे में शुरू कीजिए रिश्ते को। और जो कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, तो और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी उम्मीद के साथ बढ़ते चले जाते हैं और अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, तो जो है यूनिवर्स भी आपका साथ दे सकते हैं। रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो जो है रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और अगर आपने सोच लिया, ठान लिया है कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो जो है डाइवोर्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।